नमस्कार। नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज 9.5। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन पहली वीडियो में डाल दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट 3x प्लस 7 स्क्वेयर माइनस 84x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का स्क्वेयर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इक्वल है, तो इसमें हमने इसको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी प्रकार से इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसी का, यहाँ पे 3x प्लस 7 का स्क्वेयर माइनस के 84x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 का स्क्वेयर है ये। अब इसमें a प्लस बी का स्क्वेयर, इसमें a माइनस बी का स्क्वेयर यूज होगा। तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वेयर है तो उसके अंदर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस के 2ab। तो यहाँ पे 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 3 का स्क्वेयर हो गया 9x स्क्वेयर, जमा में 7 का होगा 49 प्लस 2ab। 2 पहले जो डिजिट है उनकी गुणा कर लेते हैं हम, 2 की और 3 की होगी 6 और 7 की होगी 42। अब x, a की वैल्यू x है और b की केवल 7 थी तो x ही आएगा यहाँ पे, माइनस के 84x। यहाँ पे कर लेते हैं ये 9x स्क्वेयर प्लस 49 और माइनस के सेम है ये टर्म और ये टर्म सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 42x। अब देखो ये जमा का है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का होके कटेगा, ये 49 भी कट जाएगा। इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये एक माइनस का हो जाएगा एक प्लस का। अब इसको इस तरफ लेके आते हैं हम, यहाँ लेस कर देते हैं 42 माइनस के 84, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 42x, और दूसरी साइड में भी बच गया हमारे पास 42x क्या कहा, माइनस का। यहाँ पे दोनों टर्म इक्वल हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये हमने प्रूव करना था। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ तक ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर सकते हैं हमें, और इसके इक्वल भी लेके आ सकते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं इसको हम। सेकंड पार्ट करते हैं इसमें। सेकंड पार्ट है 9p माइनस के 5q का स्क्वेयर प्लस के 180pq और इज इक्वल टू है 9p प्लस 5q का स्क्वेयर। इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पर ये है, इसके अंदर a माइनस बी का स्क्वेयर यूज़ होगा, तो 9 का स्क्वेयर होगा 81 p स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस 5 का स्क्वेयर 25 q स्क्वेयर माइनस के 2a कितना यहाँ पे 9p और b कितना यहाँ पे 5q प्लस के 180pq। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे हो गया 100, ये 81p है प्लस 25q स्क्वेयर माइनस के, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं इसकी, 9 दूनी 18, 18 पंजे इसमें 90 हो गया हमारे पास, 90pq प्लस के 180pq। अब यहाँ पे 81p स्क्वेयर प्लस 25q स्क्वेयर प्लस के यहाँ पे 180 में से 90 लेस करेंगे तो यहाँ पे 90pq बचा हमारे पास। अब ये जो टर्म आ गई हमारे पास, ये इसके स्क्वेयर के इक्वल होती है। इसका स्क्वेयर खोल के देख लेना चाहिए, नहीं तो ये इसका यहाँ पे 9, तो ये किसके इक्वल होगी, 9p प्लस 5q का स्क्वेयर।
इसके इक्वल होता है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट के अंदर उसने लेंथ ही दिया, उसने 4/3 m माइनस के 3/4 n का स्क्वायर है। यहाँ पे इसका स्क्वायर दिया प्लस 2mn, और इसको हमने सिद्ध करना है 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ये, तो इसके अंदर a माइनस बी का फार्मूला यूज़ होगा। तो ये हो गया 9m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2 गुणा में a कितना इसमें 4/3m और b कितना है 3/4 n प्लस के 2mn। ये एज इट इज़ रह गया यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 4 से 4। अब देखो ये बचा हमारे पास 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 2mn प्लस के 2mn, ये दोनों कट गए। हमारे पास ये बचा, ये राइट हैंड साइड में है, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। नाउ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी इसमें इक्वल होगी। अगला 4 पार्ट करते हैं इसी का। 4 पार्ट है इसमें 4pq प्लस 3q का स्क्वायर माइनस के 4pq माइनस 3q और इसका स्क्वायर हमारे पास, इसको हमने प्रूव करना है 48pq का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर यूज़ होगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं इसमें। तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर है, ये a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का स्क्वायर है। यहाँ पे पहले ही बताया था हमने, पॉजिटिव में से यदि नेगेटिव वाली टर्म को घटाते हैं तो वो उसकी इसके इक्वल होता है 4ab। इसमें से जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, 2ab यहाँ पे बचेगा और 2ab यहाँ पे, तो ये 4ab के इक्वल होता है। अब इसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इनका स्क्वायर खोल के फिर उसमें से लेस करेंगे फिर आएगा ये। तो 4 एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4pq है और बी की वैल्यू है 3q। अब इनकी गुणा कर देते हैं सभी की, 4 चौक 16, 16 तिया 48, p सिंगल है तो p एज इट इज रह गया q स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी, राइट हैंड साइड भी यही है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो दोनों को इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर खोल के फिर यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर खोल के इसमें लेस कराएंगे तो भी यही आएगा 4ab। अगला पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 पार्ट है इसका, 5 a माइनस बी और a प्लस बी प्लस बी माइनस सी और b प्लस सी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, c माइनस ए और c प्लस ए, ये सभी को 0 के इक्वल प्रूव करना हमने। तो यहाँ पे a माइनस बी है तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो a की 2 माइनस b की 2, यहाँ पे b की 2 माइनस c की 2 और यहाँ पे इनकी गुणा क्या हो जाएगी जमा के c की 2 माइनस a की 2, यहाँ पे a की 2 जमा का है ये घटा का है, b की 2 ये जमा घटा कट गए तो सभी यहाँ पे कट जाते हैं, तो इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे
71 का स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पे हम इसको बिना एडेंटी गुणा करना चाहें तो 71 को 2 बार गुणा कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा इनकी गुणा करने के बाद। लेकिन बाई एडेंटी यूज़ करना है, बाई एडेंटी सूत्र के द्वारा करेंगे तो इसको लेस कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं। 70 जमा में 1 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a प्लस बी का स्क्वायर यूज़ होगा इसके अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे 70 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4900 जमा में 1 का स्क्वायर 1 जमा में 2। ए का मान कितना यहाँ पे 70 और बी का मान कितना यहाँ पे 1। अब यहाँ पे सभी को ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 4900 जमा में 1 और यहाँ पे 70 की और 2 की गुणा करिए, हो गया हमारे पास 140। अब सभी को जोड़ लेते हैं, इनका जोड़ कर लेते हैं तो इनका जोड़ आ गया हमारे पास 5441। तो ये आंसर हुआ इसका। 4900 में 140 जो जोड़ दिया हमने तो ये हो गया 5040 और एक ही हो गया, ये हो गया 5041। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 99 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको हम 100 माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर यूज़ होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएंगी, 1 एज इट इज़ जमा का 1 माइनस के आ जाएगा हमारे पास 200। गुणा कराएंगे 2 गुणा में 100 गुणा में 1। तो यहाँ पे इसमें 200 को लेस कर देते हैं इसमें, तो ये हो गया हमारे पास, इसमें से लेस करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 9801। तो ये आंसर हो गया इसका। थर्ड पार्ट भी इसी प्रकार से है। इसमें थर्ड पार्ट में 102 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 100 प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसमें a प्लस बी का सूत्र यूज़ होगा, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके इक्वल हो जाएगा ये। यहाँ पे फिर वही 100 है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 जमा में 2 का स्क्वायर 4 जमा में 2ab, 2 और 2 की गुणा होगी 4, 100 की गुणा होगी 400। अब ये जोड़ने हमने सारे, तो ये हो गया हमारे पास 10,404। इसी प्रकार इसमें अगला कर सकते हैं। 998 है, इसका स्क्वायर है। यहाँ पे हम इसको 1000 घटा में 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऊपर का क्वेश्चन किया सेम एज इट इज, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अगला पार्ट है 5.2 का स्क्वायर है यहाँ पे। अब इसके पार्ट करने हमने, इसके पार्ट करते हम यहाँ पे 50 जमा में 2। अब पॉइंट एक एक अक्षर के बाद है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 0 लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाए इसका स्क्वायर। तो इसमें भी a प्लस बी का स्क्वायर यूज़ हो जाएगा। अब ये दशमलव के बाद 0 तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, रखना चाहो तो रख लो इसको। 50 का स्क्वायर कराएंगे तो 2500 हो जाएगा। दशमलव यहाँ पे आ जाएगी 2 के बाद। अब इसमें 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो 0.04 आएगा जमा में 2ab। 2 की यहाँ इनकी गुणा करते हैं, 50 की इसकी गुणा करते हैं 100 और फिर 2 के साथ 200 हो गया जमा में 200। दशमलव एक अक्षर की और एक ही हो तो 2 अक्षर के बाद दशमलव आएगी। अब इसमें सभी को जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं यहाँ पे 25, इसका नीचे लिखते हैं यहाँ पे 0.04, इसको लिखते हैं 2.00। तो सभी का जोड़ हो गया हमारे पास 27.04। तो इसका ये आंसर हो गया। अगला पार्ट भी इसी प्रकार से है। अगले पार्ट में 2 टर्म दे दी उसने। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका 6, 297 गुणा में
303। अब पहला जो पार्ट है इसको लिखते हैं हमें 300 घटा में 3, और इसको लिखते हैं हम 300 जमा में 3। तो यहाँ पर ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 300 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर। 300 का स्क्वेयर 2 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएंगी। 3 का स्क्वेयर हो गया 9 माइनस के 3 का स्क्वेयर कितना हो गया यहाँ पे 9। अब इसमें से इसको लेस करना हमने, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1, ये 9 बच जाएगा, 9 9 8। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अगला पार्ट भी इसी प्रकार से सिंपल है। 78 मल्टीपल 82 ये है 7वां जो पार्ट है। तो इसमें 80 घटा में 2 और इसमें 80 जमा में 2। तो इसके अंदर भी ए माइनस बी ए प्लस बी का 80 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर। 80 का स्क्वेयर करते हैं तो 6400 माइनस 2 का स्क्वेयर करते हैं तो 4। अब इसमें लेस कर देते हैं, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 9 बचे हमारे पास और 3 और 6। तो ये आंसर हो गया इसका 6396 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट है। पॉइंट के जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पे 8.9 का स्क्वायर है, तो पहला जो क्वेश्चन था उसी प्रकार से करेंगे। 1 के बाद दशमलव है तो इसको 80 प्लस 9 हो जाएगा, ये 89 हो जाएगा। दशमलव 1 के बाद यहाँ पे लगाएंगे और इसका स्क्वायर। अब दशमलव इसमें है तो 6400 हो जाएगा। दशमलव यहाँ पे आएगी 2 के बाद, स्क्वायर करते हैं तो पावर दशमलव जितने डिजिट के बाद होती है डबल होती है। यहाँ पे 81 है तो जमा के 0.81 हो जाएगा। जमा के 2ab जो सूत्र होता है उसमें 2ab है। 8 नीम 72 और 72 दूनी 144। तो ये 144 लिख दिया मैंने। 0.1 और 2 के बाद दशमलव आएगी, तो ये आंसर हो गया। अब इसमें सभी को जोड़ लेते हैं। 0.81 1.44। तो ये हो गया हमारे पास 5 2 4 1 5 और 1 6 और 6 66.25 इसका क्या आ गया हमारे पास आंसर। इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया 2ab 2 और यहाँ पे 80 की गुणा करनी है हमने 160 इसकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 0 रहेगी। दशमलव यहाँ पे आएगी 14 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें 0 आएगी। अब इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा शुरू में 1, 8 और 4 12, 12 2 का 1, 4 4 8 1 9 और 7। तो यह आएगा 7921। 0.2 डिजिट के बाद आएगी यहाँ पे। तो ये आंसर हो गया इसका। 9वां पार्ट है इसका 105 गुणा में 95। अब इनकी गुणा करते हैं, इनको ऐड करेंगे हमें तो यहाँ पे 1.00 जमा में 0.05। अब दशमलव में थोड़ा उसमें करना पड़ता है गुणा में। यहाँ पे 90 जमा में या 100 में से घटा देते हैं इसको 0.00 यहाँ पे 0.1 के बाद इसमें 0.2 के बाद है, यहाँ पे ये गलत दे रखा है, पॉइंट यहाँ पे आएगा इसमें। तो यहाँ पे इसमें से लेस कर देंगे, यहाँ पे ऐड हो गया तो यहाँ पे लेस हो जाए 0.05। तो एक बार जमा का है, एक बार घटा का, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये a की 2 माइनस b की 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1.0 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 0 तो ये समाप्त हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर हो गया 1
दशमलव लगाना चाहो तो दशमलव लगा लो, 4 जीरो आ जाएंगी फिर दशमलव लगाओगे तो। माइनस के 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो गया, 4 के बाद जीरो आएंगी यहाँ पे भी। अब इसमें से लेस करते हैं 1.00000 में से 0.0025 को लेस करते हैं तो यहाँ बच गए 5, यहाँ बच गए 9, 7 बच गए, यहाँ बच गए हमारे पास 9 बच गए और यहाँ पर बच गए 9, यहाँ पे दशमलव, तो ये बच गया 0.9975। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, ये लिखे हुए हैं उसने। अब की बारी इसमें दोनों को अलग अलग पार्ट करेंगे। इसको करते हैं हम 50 जमा में 1 का स्क्वायर घटा में, इसको करते हैं 50 घटा में 1 का स्क्वायर। तो इसके अंदर भी वही है, इसमें a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला यूज हो जाएगा, इसके अंदर a माइनस बी का स्क्वायर, और प्लस वाले में से इसको लेस करते हैं तो ये होता है 4ab। तो 4 गुणा में a कितना है यहाँ पे 50, b कितना है यहाँ पे 1, इनकी गुणा कराएंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 200 आंसर आ जाएगा इसका। अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट है 1.02 का स्क्वायर माइनस 9.8 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास a की 2 माइनस b की 2, एक बार प्लस करेंगे इसको, एक बार माइनस कर देंगे। तो एक बार प्लस 1.02 जमा में 9.8 और एक बार घटाने हैं 1.02 घटा में 9.8, तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटाएंगे। इसके अंदर ये कुछ क्वेश्चन गलत दे रखे हैं, इसमें पॉइंट 2 के बाद है, इसमें पॉइंट यहाँ पे आएगा 2 के बाद, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये नहीं है, यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये पॉइंट नहीं है। अब इसको जोड़ते हैं, हमें जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा, अब इसको और इसको जोड़ते हैं तो यहाँ 2.00 गुणा में, इसमें से इसको लेस करते हैं तो 0.04। अब इनकी गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 आ गया हमारे पास, 4 दूनी 8, दशमलव 2 डिजिट के बाद लगानी है इसमें, तो 2 डिजिट बनाएंगे यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 4 की इसके साथ गुणा करी, 4 दूनी 8। अब गुणा करते हैं, यहाँ पे 2 जीरो हैं, पूरी करेक्ट गुणा आएगी इसकी, 0 0 और 4 दूनी 8। अब 0.2 डिजिट यहाँ, 2 यहाँ है, 1 2 3, तो 1 डिजिट और लगा के यहाँ पे 0 आएगी। 4 डिजिट के बाद 2 जीरो यहाँ से समाप्त हो जाती हैं दशमलव के बाद। तीसरा पार्ट है इसका 153 का स्क्वायर घटा में 147 का स्क्वायर। तो ये a की 2 माइनस b की 2 है हमारे पास, एक बार जमा करेंगे, एक बार घटा, तो ये हो गया 153 जमा में 147 और 153 घटा में 147। तो 153 में यहाँ पे 47 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास 300 गुणा में। अब इसमें से इसको लेस करते हैं तो यहाँ बच गया हमारे पास 6। अब इसका आंसर हो गया हमारे पास 1800। 6 की गुणा कर दिया हमने इसके अंदर, तो ये हो गया 6 3 18, 2 जीरो है GTs, तो 1800 इसका आंसर है। 4 पार्ट है, 4 पार्ट में भी इसी प्रकार से 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर, इसमें भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जमा करेंगे, एक बार घटा, तो एक बार इसको जोड़ देते हैं, 12.1 जमा में 7.9, और फिर एक बार इसमें से इसको लेस कर देते हैं 7.9 को जोड़ेंगे तो इसमें हमारे पास 17, ये 12 और 7 19 और एक पॉइंट था, तो ये हो गया 20 दशमलव, यहाँ पे 0 आ जाएगी गुणा में। अब इसमें से इसको लेस करना हमने, तो ये बच गया 2.4।
अब इसकी गुणा करते हैं, 1 2 2 जीरो तो पहले आएगी इसमें, 42 दूनी 84। अब दशमलव एक अक्सर यहाँ पर, एक यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगी दशमलव, और दशमलव के बाद यदि जीरो है तो जीरो को हम ख़त्म कर देते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 84। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें दिया उसने 103 गुणा में 104, तो इसको लिखेंगे हम 100 + 3 और 100 + 4। अब इसमें ये पहले भी आया था, हमने उसके हिसाब से करना है या गुणा करेंगे। तो ये होता है x + a और ये हो गया हमारे पास x + b। इनकी गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है x² + a + b गुणा में x और a b की गुणा। अब यहाँ पे x² यहाँ पे 100 है तो 100 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 10,000, जमा में a और b को जोड़ना है। a कितना यहाँ पे 3, b कितना 4, तो 7x। x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 100, तो 7 की 100 के गुणा कराएंगे तो 700 हो जाएगा। जमा में a b की गुणा करनी है, 3 और 4 की गुणा आएगी 12। अब इनको जोड़ देते हैं तो 10,712 ये आंसर आएगा इसका। यहाँ पे 100 जमा में 3, 100 जमा में 4, x + a x + b, x की 2 + a + b गुणा में x प्लस में a b। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 700 आ गया, यहाँ पे 12, तो 10,712। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। 5.1 गुणा में 5.2। अब यहाँ पे इनको ऐड करते हैं तो यह आएगा हमारे पास 5.0 भी लगा सकते हैं हमें, +0.1 और यहाँ पे 5.0 जमा में 0.2। तो ये सेम है, ये x + a और x + b, तो ये हो गया x² जमा में a + b और इसको x से गुणा करनी है, जमा में a और b की गुणा। ये हो गया हमारे पास। तो x² यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, दशमलव है यहाँ पे, दशमलव लगाना चाहो तो फिर 2 जीरो आ जाएंगे दशमलव में, या यदि दशमलव लगाओ तो ये 50 माना जाएगा। 50 का स्क्वायर होता है 2500। दशमलव 2 के बाद जमा में a और b इन दोनों को जोड़ना है, तो 0.3 हो गया। ये x के साथ गुणा कराएंगे, x कितना है 0.3 गुणा में 5.0 जमा में a और b दोनों की गुणा 0.1 गुणा में 0.2, एक बार गुणा कर दिया हमने, तो ये हो गया 25.00 जमा में इनकी गुणा करते हैं तो ये 0.15 आ गया हमारे पास, जमा में इनकी गुणा करते हैं हमें तो ये आ गया 0.02। अब सभी को जोड़ लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास 25.17। ये इसका आंसर आएगा। यहाँ पे 0.2 के बाद यहाँ 0 रहेगी तो यहाँ पे 0 आएगी, दशमलव यहाँ पे आएगी, यहाँ से दशमलव हटेगी भाई, ये इसमें थोड़ा 26 आएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो अब इसको ऐड करते हैं तो 25.20 1.5 0.02, तो ये आएगा हमारे पास 26.52। ये आंसर होगा। यहाँ पे हमने 3 की और 50 की गुणा करनी है, 150 आएगा। 0.2 के बाद यहाँ पे आएगी दशमलव, ये नहीं है। अगला पार्ट करते हैं इसमें, तीसरा 103 गुणा में 98 ये दिया उसने, तो इसको करते हैं हमें 100 जमा में 3 और इसको करते हैं हमें 100 घटा में 2। अब यहाँ पे माइनस का फ़र्क आ गया, माइनस का कोई नहीं इसमें, तो x + a और x - b। अब की बारी माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं होता, उसी प्रकार से होगा x², माइनस का तो माइनस हो जाएंगे a - b, x से गुणा और a - b, बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे x² है, 100 का स्क्वायर कर देते हैं हम यहाँ पे,
और फिर a माइनस बी, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 को लेस करेंगे 1, x कितना है 100, तो 1 गुणा में 100 हो जाएगा 100 माइनस के ए बी, 3 की और 2 की गुणा होगी हमारे पास 6, ये दोनों जमा के हैं तो ये हो गया हमारे पास 10,100, इसमें से 6 लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 94, 10,094, ये इसका आंसर है। इसका लास्ट अंतिम पार्ट है हमारे पास, फॉर पार्ट 9.7 मल्टीपल 9.8, ये दे रखा है उसने। अब इसमें 10 में से लेस कर सकते हैं हम, 10 में से लेस करेंगे 0.3 और इसमें 10 में से लेस करेंगे 0.2, तो 9.8 आएगा, 9.7। अब इसमें x माइनस ए और x माइनस बी, अब की बारी यहाँ पे, अब की बारी फार्मूला फिर दोबारा चेंज होगा इसमें, एक्स स्क्वेयर, अब माइनस में तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, ये दोनों माइनस के यहाँ पे रखे जाएंगे, यहाँ पे प्लस का आएगा। अब एक्स स्क्वेयर है 10 का स्क्वेयर हो गया हमारे पास 100, जमा के माइनस का 0. ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के हो गए 0.5 और x कितना है 10, 10 से गुणा कर देंगे जमा में, a और b दोनों की गुणा, 3 की और 2 की गुणा होगी 6, 10 आएगा इसमें 2 अक्षर के बाद, यहाँ पे 10 आएगी। अब ये हो गया 100 जमा में 10 की इसके साथ गुणा करिए हमने, ये हो गया माइनस के 50, 10 यहाँ पे रहेगी, प्लस के 0.06, तो यहाँ पर ये 100 घटा में 5, 10 के बाद 0 तो हट जाएगी, जमा के 0.06, अब 100 में से 5 गए तो 95 बच गया, 95 में 0.06 ऐड करना हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 95.06। तो ये इसका आंसर हुआ। ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।